नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगातार विद्यार्थी लोग यही कह रहे थे कि आखिरकार आप क्यों नहीं ज्वाइनिंग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उस दिन सचिवालय सभी लोग गए थे, वहां हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाया और उसी दिन एक नोटिफिकेशन दिया जाता है। क्या मई में सच में आप लोग का ज्वाइनिंग होगा या मई से थोड़ा सा और विलंब हो सकता है? क्या कुछ कारण है, विलंब का क्या कारण है? और जितना टीआरई 3 के ज्वाइनिंग में विलंब होगा, विद्यालय अलॉटमेंट में विलंब होगा, ट्रेनिंग में विलंब होगा, उतना ही टीआरई 4 के विलंब हो सकता है। तो टीआरई 4 पर भी चर्चा करेंगे और टीआरई 3 का ज्वाइनिग कब तक होगा, इसको लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, पूरक वाले भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपका इससे दोनों से कोरिलेटेड है कि पूरक भी अब दिया जाएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी पूरक वाले भी वेट कर रहे हैं, इधर ज्वाइनिंग को लेकर सचिवालय भी विद्यार्थी जाते हैं, उधर से एक नोटिफिकेशन भी आता है, लेकिन विलंब बहुत हो रहा है इस बार। इसके दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष आप इसका ले सकते हैं कि विलंब होने का आखिर वास्तविक रीजन क्या हो सकता है और क्या विलंब जायज है। और इससे छात्रों का भी धैर्य समझिए कमजोर हो रहा है, छात्रों का भी धैर्य टूट रहा है। एक तरीके से आशंकाएं बढ़ रही है लगातार कि टीआरई 4.0 आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसी ऐसी शंकाएं हो रही है। क्योंकि डे बाय डे तो हम इतने सारे छात्रों से लगातार बात करते हैं तो उनकी मनोदशा का पता चलता है। लेकिन आप दूसरे तरह से इसको आप देखें तो अभी आप बिहार के पड़ोसी राज्यों को ले लें या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप ले सकते हैं कि एक वैकेंसी को जब कभी वो निकालती है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पूरे प्रोसेस में लगा देती है, पूरे प्रोसेस में लगा देती है। क्योंकि वैकेंसी की एक प्रक्रिया होती है, उस पूरे प्रक्रिया के दौरान उतना समय लगता ही लगता है। अगर तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो 1 साल में लगभग 1 से सवा साल हुआ, चौथी वैकेंसी बिहार सरकार बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 के रूप में देने वाली है। यूं आप समझिए, अगर और नहीं हुआ रहता तो और कम में हो जाता निश्चित रूप से। और अभी वर्तमान परिस्थिति सरकार के पक्ष से थोड़ा देखिए, फिर तो हम लोग विपक्ष में तो हमेशा रहते ही हैं, बोलते ही हैं सरकार के विरोध में। लेकिन अगर सरकार के एंड से आप देखेंगे तो माननीय सिद्धार्थ सर, उनका लगातार आप अलग अलग इंटरव्यू को आप वॉच करें तो आप देखेंगे कि किस कदर अभी शिक्षा विभाग व्यस्त है, क्या चीज में व्यस्त है। तो अभी आप देख लीजिए, ये मार्च अप्रैल का ऐसा सेशन होता है, मैट्रिक का रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आता है, नया सेशन स्कूल में पकड़ाना होता है और सरकार को भी अपनी उपलब्धि दिखाना होता है, नए एडमिशन को बढ़ाना होता है, क्योंकि उसका भी जवाब देना है वहां सरकार को, शिक्षा विभाग को, सरकार को जवाब देना है कि इस बार आप कितना एडमिशन बढ़ाए वगैरह वगैरह, आंकड़े भी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से तो उधर सरकार उलझी हुई है एडमिशन प्रोसेस में। दूसरे तरफ आप देखें, अभी साक्षरता वाला मामला देखें, सबसे बड़ा मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का आप देखें कि 1 लॉट ट्रांसफर पोस्टिंग पूरा हुआ है, जो कि जो बीमार चल रहे थे या जो महिला कैंडिडेट थी या अलग अलग जो कंडीशनल था उसमें, तो उस चीज को पूरा किया है। तो और पूरी तरीके से सरकार व्यस्तता में नजर आएगी आपको। तो बड़ा रीजन यही है विलंब होने का, क्योंकि जब तक टीआरई 3 वाले को नियुक्ति पत्र, चूंकि हल्ला हंगामा इतना होने लगा था और इतना बीच में गैप हो गया था कि नियुक्ति पत्र दे करके तत्काल शांत किया गया। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग इन छात्रों को नहीं कराया जाएगा, 38 जिलों से रिपोर्ट नहीं ले लिया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें खाली रह गई, यही सीट तो बाद में चल करके और ऐड किया जाएगा टीआरई 4 में। और इससे पहले दूसरा थोड़ा सा विपक्ष में आप जाएंगे सरकार का, तो आप देखेंगे 87,700 समथिंग वैकेंसी सरकार निकाली टीआरई 3 में जरूर, लेकिन वास्तविक रूप में 64-65 हजार का आपका रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि मल्टीपल कैंडिडेट आपका उसी में है, मल्टीपल कैंडिडेट। और जितने छात्रों को ज्वाइनिंग कराया जाएगा और अच्छे खासे छात्र ज्वाइनिंग के बावजूद दिखेंगे कि सीटें वैकेंट रह गई, ज्वाइन नहीं किए, उसका बहुत सारा रीजन होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे छटे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर देखेंगे तो 87,700 में से वास्तविक आंकड़ा जो निकल करके आएगा, हमको नहीं लगता है कि 45-46 हजार से ज्यादा होगा। 45 है तो इतनी वैकेंसी तो आपको पहले ही खाली नजर आ रही है। इसके बाद सरकार और क्रिएट किए हैं वैकेंसी, 93-94 वाले जो बच्चे ज्वाइन छात्र उस समय ज्वाइन किए थे, हाँ उस समय जो टीचर ज्वाइन किए थे, बहुत का रिटायरमेंट चालू है, रिटायरमेंट किए भी हैं, तो उनका भी पूरा लेखा जोखा मंगाया जा रहा है। तो टीआरई 4.0 अगर वैकेंसी सरकार नहीं देती है, यूं समझिए नहीं देती है, तो सारा
कराया सरकार का बेकार होने वाला है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन में उसका लाभ नहीं मिले। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इलेक्शन में जितना सटा करके वैकेंसी सरकार देती है तो तत्काल प्रभाव बहुत इफेक्टिव होता है। आप इसके याद रहता है सबको, तो मैं भी दिमाग में ये भी रहे। और थोड़ा सा हमको लगता है कि अगर सरकार का थोड़ा सा अगर दूसरा लूप होल देखें तो अगर एक महीने में देखिए कि कितने टीचर को पेमेंट करते होंगे, 100-200 करोड़ तो ऐसे ही सरकार बचा लेगी। तो बहुत बातें हो सकती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो मूल कारण विलंब का ये भी हो सकता है। इसलिए मई में तो अब संभावनाएं हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद नहीं दिखता है। एनी हाउ जून जुलाई अगस्त आपका नोटिफिकेशन में चला ही जाएगा, और उसके जब नोटिफिकेशन आपका दिया जाएगा उसके 2 महीने के बाद ही एग्जाम संभव हो पाएगा। तो मेरा टीआरई 4.0 एक प्रश्न, जैसे टीआरई मान लीजिए अगर मई जून आप कह रहे हैं या जुलाई में दे दें या अगस्त में ही वैकेंसी दे दें, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो आचार संहिता में तो एग्जाम किया जाता है? नहीं, जब नोटिफिकेशन दे देगा तो एग्जाम में कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम में कोई परेशानी नहीं, नोटिफिकेशन में ही परेशानी होता है कि आप जब आचार संहिता इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उस समय आप नई वैकेंसी, क्योंकि वो तो इलेक्शन को प्रभावित करने वाला चीज हो गया। उससे पहले तो सभी दिन देखे हैं हम लोग कि सरकार वैकेंसी देती रही है, एग्जाम होता रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से 2 महीना लगे 3 महीना लगे, टीआरई 4.0 का वैकेंसी आएगा, ये बात तय है। लेकिन छात्रों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप डे बाय डे में अभी आप एक बार नजर दौड़ा के देखिए। आप जरूर इस बात को सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि वैकेंसी में विलंब हो रहा है, लेकिन दूसरे सरकार से तुलना करने वाली बात बोले हैं। और ये चीज आप देखिए कि आप ये सोचने में लगे हुए हैं और आपके कलीग लगातार तैयारी करने में लगे हुए हैं। आज आप आए, हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे थे, ये दिन रात एक किए हुए हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे लगातार आपका बढ़ रहा है। टीआरई 1 से टीआरई 2 में बढ़ा, टीआरई 2 से टीआरई 3 में बढ़ा, और 4 मैक्सिमम कंपटीशन वाला आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसलिए करके अपने लेवल को आप मैक्सिमम पर लेकर के जाएं, और जो टीआरई 3 का कट ऑफ रहा है उससे 5-10 नंबर मार्जिन रखने का प्रयास करें, नहीं तो आपका परेशानी बना हुआ रहेगा, ये बात भी मान करके चलें। और अभी से सब कुछ संभव है। हर वो छोटी छोटी दिक्कतें, हर वो छोटी छोटी कमजोरियां जो आपके स्कोर को प्रभावित करती रही है, इस बीच में आप उसको दूर कर सकते हैं। चाहे वो टेस्ट के माध्यम से हो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो, किसी ट्यूटर का सहारा लेकर के आप उसको बेहतर कर पाए। लेकिन सब चीज अभी आपके पाले में है, और उसके हिसाब से आप लगातार बेहतर अपने परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। सर, ये तो टीआरई 4 का मामला हुआ, लेकिन टीआरई 3 का ज्वाइनिंग जिस तरीके से लग रहा है कि 28 अप्रैल को उन लोगों का रिकाउंसलिंग, जो 3 बार मौका दिया जाता है, ये सरकार का एक नियम है, नब्ज भी है कि 3 बार किसी को बाहर भी करना है तो 3 नोटिस दिया जाता है, किसी को कोई अब्सेंट भी करता है तो 3 नोटिस दिया जाता है। ये उन लोगों का काउंसलिंग अंतिम हो जाएगा 28/4 को। क्या मई में इन लोगों का ज्वाइनिंग संभव दिख रहा है? सरकार अपने प्रक्रिया में लगी हुई है। जो बीपीएससी टीआरई के ज्वाइनिंग या नोटिफिकेशन का प्रक्रिया है, सरकार बैठी हुई नहीं है, थोड़ा स्लो है। स्लो होने का आपको रीजन बताए, क्या कारण हो सकता है। तो ये फाइनल काउंसलिंग होगा, जिनको भी मौका नहीं मिला या किसी कारण से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहा है, अब्सेंट रहे हैं, तो उनके लिए मौका है। तो इस पोर्टल खोल, तो इसके बाद तो ज्वाइनिंग का ही प्रोसेस बनेगा। तो मैं भी मई में अगर कराता है ज्वाइनिंग, अच्छी बात है। मई में नहीं कराएगा तो जून में तो तय है 100% ज्वाइनिंग कराएगा ही कराएगा। लेकिन ज्यादा संभावना है कि मई लास्ट तक में ज्वाइनिंग करा सकती है। जी सर, जो विद्यार्थी, चूंकि ज्वाइनिंग के बाद एक सबसे बड़ा डिमांड जो बन रहा है, अभी भी गर्दनीबाग में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग से भी गए थे, इस बार शिक्षा विभाग भी लगातार उन लोगों के पक्ष में कह रही है कि हम देंगे, लेकिन ये सीट की जो संभावना है ज्वाइनिंग के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या कुछ है, कॉमन है, हर चीज को। पूरक का क्या उम्मीद किया जाए? अभी भी विद्यार्थी अपने पूरक पर ही हम आ रहे थे। आप देखेंगे कि लगभग 3 महीने प्लस हो चुके हैं उन लोगों का गर्दनीबाग में। लगातार ये लोग प्रयास किए, कई बार माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव भी किए, जबरदस्त तरीके से घेराव किए, कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट हुआ, और माननीय मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी लगातार मिला, और आश्वासन पर खरे कई बार नहीं भी उतरे, बहुत तरह का उतार चढ़ाव हुआ। फाइनली उन्होंने बोला कि हमने बीपीएससी को अपने तरफ से आदेश पारित कर दिया है। तो जब तक पूरक रिजल्ट नहीं दे दिया जाता है,
तो कई तरह का कंफ्यूजन इसमें बना रहेगा कि अगर पूरक रिजल्ट दिया भी जाता है तो कितनी संख्या में पूरक रिजल्ट दी जाएगी, क्योंकि तरह तरह का बात इससे पहले बोलते रहे हैं। ये भी बात बोले हैं कि 2200 स्टूडेंट हैं जो टाई ब्रेकर में ओवरऑल हैं, हो सकता है कि हम 2200 का ही दें, जबकि छात्रों का डिमांड है कि कम से कम मल्टीपल कैंडिडेट जितने हैं, जितनी सीटें खाली होगी उतना भर तो आपको देना ही चाहिए, जो कि वाजिब है। तो ये मेरे ख्याल से आने के बाद ही पता चलेगा। हम हो आप हो अंदाज ही लगा सकते हैं, उम्मीद ही लगा सकते हैं। कन्फर्म तो सरकार ही इसको करेगी, बीपीएससी ही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आप।